इस अजगरों की मौलवी को कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देगा। उसी के साथ पुत्री सीता का पान ग्रहण संस्कार किया जाएगा। ठीक इसका विपरीत इस समाज में हमारी ये घोषणा है। समाज के अंतर्गत आए हुए सुर, नर, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, भूपाल, महिपाल, सम्राट, विभ्राट सभी अपने अपने समानों को स्वच्छ करके हमारी घोषणा को सुनाए। जब तक इस रंगशाला के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ, कोई भी वीर साहस न करे अजगरों कर्षण करने का या अजगरों खंडन करने का, अन्यथा उसके कंठ पर ये चंद्रहास का वार हो जाएगा और उसका लहूलुहान शरीर इस रंगशाला के अंतर्गत लौटता दिखाई देगा। मेरे सम्मुख गुरु आयुध का खंडन अथवा अपमान हुआ और क्रूर कृत्य के द्वारा यदि इस मिथिला में कन्यादान हुआ तो ये कर में होगी चंद्रहास, न होगी ये रंगशाला। शोणित प्लावित होकर ये मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला, मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला। सुना आप लोगों ने, देश देशांतर से पधारे नेपालो, भूपालो, महिपालो मिथिला राज समाज के अंतर्गत सम्मानी दशानंद जी का शुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्री रावण जी का यथोचित अभिवादन के साथ साथ वस्तु स्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्री दशानंद जी शुभाशीष भी प्रदान किया, किंतु रावण जी का वक्तव्य, रावण जी की घोषणा राजा जनक के प्रतिकूल, राजा जनक के प्रण के प्रतिकूल। ये बात तो ठीक ठीक समझ में आ नहीं रही। आज तो चलते हैं, समझाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं और ऐसा विश्वास है कि गुरुबंधु है, मेरी बात उनके समझ में अवश्य आएगी। ओ दशानंद, दशग्रीव, दशकंठ, केसरी नंदन, विश्व के वैभवशाली सम्राट श्री रावण जी, जय जय भोलेनाथ की। विश्व की वेल के विलसित सलोने सुमन करते हो अर्चना प्रसन्न चित्त शशिधर की। दानी पितु बन के हो दलित वर्ग रक्षक तुमको लखि बंधुमम तत्से मुझफर की। दुष्ट दम्भ दर्प करते दम्भ दर्प दूर, क्रोध युत होकर ये गर्जत गदा जब कर की। विमल भव्य भावों से विभूषित दानव कुल कलित कमलवार, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्री रावण जी अभिनंदन। आपकी घोषणा मैंने सुनी और उससे पूर्व में राजा जनक की वार्ता को भी मैंने सुना। आपके द्वारा राजा जनक से एक बात पूछी गई कि पूर्ण आहुति हुई या नहीं, जबकि आप विद्वान हैं, वेदाध्यायी हैं, आपको भली भांति अवगत होना चाहिए कि किन यज्ञों में पूर्ण आहुति होती है और किन यज्ञों में पूर्ण आहुति नहीं होती। संक्षेप में यज्ञ दो प्रकार के हुआ करते हैं, यज्ञ दो प्रकार के हुआ करते हैं, श्रेष्ठ और समस्त। दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ। अब किन यज्ञों में पूर्णाहुति दी जाती है और किन यज्ञों में पूर्णाहुति नहीं दी जाती है। दूसरी एक चर्चा आपके द्वारा आई कि ये सब राजा जनक सब और आप भी सब, तो एक शव के द्वारा एक शव की रक्षा होनी चाहिए अवश्य, किंतु क्या शव के प्रण को पूर्ण नहीं होना चाहिए? पुत्री का विवाह यदि इन पर आधारित है
विवाह के विषय में भी आपका विचार होना चाहिए। वहां पर आपका कोई विचार नहीं रहा। जीवन भर आपके द्वारा विरोध की भावना और यहाँ भी विरोध की भावना। आपके द्वारा इन्हें स्वयं कहा गया तो बताता हूं, धनु उद्धस्त संक्रुद्धो महाविदेहेश महायसा तदो तेषाम धनुर्धरो। ये धनुष भगवान शंकर के द्वारा त्याग है, इनका त्याग किया जा चुका है, और जिनका त्याग भगवान शंकर के द्वारा कर दिया जाए उसकी क्या कोई रक्षा करने वाला भी त्रैलोक्य में है? और उदाहरण के लिए माता सती को ले लिया। जिस समय सती जी का त्याग भगवान शिव के द्वारा किया गया। देखो ये कथा ना सुनाओ, उनका इतना लंबा करो इसको, प्रमाण थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा सुनने दो। चलिए छोड़ रहा हूं ताकि ये सब समझे कि क्या बात हो रही है? तो इतना लंबी कथा ना सुनाओ, मूल चर्चा करो, इससे कुछ निकला है। तुम्हारे द्वारा एक बिंदु रखा गया कि भगवान शंकर के द्वारा ये त्याग किया गया, और जिसको भगवान शंकर त्याग देते हैं संसार में उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता पार्वती का त्याग भगवान शंकर के द्वारा किया गया। क्या माता की महिमा कम हो गई कि उनकी पूजा बंद हो गई? एक बिंदु। दूसरा बिंदु, भगवान शंकर के द्वारा ये त्यागे गए हैं, ऐसा कहीं से भी एक अगर हमको प्रमाण दे देना तो तुम्हारी बात में दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि त्यागना और देना दोनों में अंतर होता है। ये त्यागे नहीं गए, ये दिए गए। तदऊ हस्ते ससायकम, बाण सहित दिए गए, ये दिए गए, सौंपे गए, त्याग नहीं किया गया। इसलिए ये न कहो कि भगवान शंकर से ये त्याज्य, ये भगवान शंकर से अलग हट ही नहीं सकते। राजा जनक के द्वारा भी जो प्रण किया गया उसमें भी भगवान शंकर साथ में है। सोई पुरारी को दंड, इसका धनुष भगवान शंकर, भगवान शंकर का है इसे अलग। तीसरी बात एक आपने और रखी थी कि किन यज्ञों में पूर्ण आहुति दी जाती है, किन यज्ञों में पूर्ण आहुति नहीं दी जाती है। कन्या का पानी ग्रहण संस्कार भी एक यज्ञ हुआ करता, ये भी एक यज्ञ है। और पानी ग्रहण संस्कार की पूर्ण आहुति क्या दी जाती है? पानी ग्रहण संस्कार की पूर्ण आहुति वो होती है जिस समय पिता अपनी कन्या का दान कर दे। पिता ने कन्या दान कर दिया तो ये समझ लेना चाहिए कि इसकी पूर्ण आहुति हो गई। हर यज्ञ में आहुतियां नहीं दी जाती। विवाह रूपी जो यज्ञ है उसकी आहुति है कन्यादान। और एक बिंदु रखा कि कन्या का विवाह, इस पर आपकी दृष्टि नहीं गई, दृष्टि गई, लेकिन मैंने देखा कि बिल्कुल शास्त्रों के विरोध में किया जा रहा। कन्या का विवाह करने के लिए जब पूछा गया आचार्यों से कि कन्या का विवाह कैसे करना चाहिए, कोई भी पिता हो, चाहे जितना धनवान हो चाहे जितना निर्धन हो, जब वो निर्णय करे कि हमें अपनी कन्या का विवाह करना है तो शास्त्रों में कुछ नियम बना दिए गए। कौन से नियम है? कि जो घर बर कुल होए अनुपा। सबसे पहले क्या देखना चाहिए? घर, कि वो घर कैसा है जिस घर में अपनी कन्या का दान करने जा रहे हैं, कन्या के रहने के योग्य है कि नहीं है। और जब घर से संतुष्टि मिल जाए तब देखा है वर, कि वर कैसा है, कन्या के अनुकूल है कि नहीं है, घर वर। और इसके बाद क्या देखा है? कुल, ये परिवार कैसा है, जिस परिवार में अपनी कन्या का दान करने जा रहे हैं वो इस योग्य है कि नहीं है। और जब सारी बातों से संतुष्टि मिल जाए तब आगे ये अनुमति मिलती है कि करी ये विवाह सुता अनुरूपा। जब ये सारी चीजें अनुकूल हो तब कन्या का विवाह कर देना चाहिए। राजा जनक ने किसी भी एक बिंदु पर विचार किया नहीं किया। राजा की प्रतिज्ञा क्या है? कि सोई पुराज को दंड कठोरा, राज समाज आज से ही तोड़ा, जो कोई भी तोड़ देगा त्रिभुवन जय समेत बैठे ही और बिना
से आपने छोड़ा वहीं से दे रहा। आपके द्वारा कहा गया जो घर पर कुल होए अनुरूपा करी विवाह सुता अनुरूपा, किंतु साहब ये आप भूल गए कि नियमावली है कहाँ की? ये नियमावली है सामान्य विवाह की। क्या यहाँ सामान्य विवाह हो रहा है? सुनिए, स्वयंवर देखिए जाई, ये है स्वयंवर। सामान्य विवाह रावण जी नहीं है जिसकी नियमावली आप सुना रहे हैं। जब विवाह है ही नहीं सामान्य, ये है स्वयंवर। और स्वयंवर के प्रकार 3: इच्छित स्वयंवर, प्रेम स्वयंवर, सौरसूर का स्वयंवर। स्वयंवर में भी अपना स्वयंवर है, तभी राजा जनक जी का प्रण है स्वयं पुरारी को दंड कठोरा। ऐसे नहीं है, वो नियमावली जहां लगती है वहां लगती है, यहां नहीं लागू हो रही है। और अगर यहां हो रही हो तो आप बताएं। दूसरा बिंदु आपके द्वारा लाया गया कि ये त्याग नहीं है जो आप ससायकम पढ़ रहे हैं, विदेहेषु महायसा ससायकम, वहां पर ये उस रूप में नहीं दिए गए, वहां देवताओं के द्वारा दिए गए हैं और न्यास के रूप में दिए गए हैं। देव राता इदिन खातो निमिर्ज अष्टो महीपति न्यासो एवं तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। जब वहां की बात आप यहां जोड़ रहे हैं, जो मैंने बताया है, धन रुद्रस्त संकुच हो, भगवान शिव ने इनको क्रोधित होकर त्यागा है, और जहां त्यागा है वहां की भी बता रहा हूं। भगवान विष्णु के हाथ में सारंग, शिव जी के हाथ में अजगर, युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के जितने समय डंकोर दी अपने सारंग की, ये निशब्द हो गए। उस समय भगवान शिव के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया और ये आज इस स्थिति में पहुंचे। तो श्री रावण जी, ये जो आप वार्ता घुमाने वाली कर रहे हैं, ये यहाँ कुछ लागू नहीं हो रही है। स्वयंवर है, स्वयंवर की नियमावली अलग होती है, विवाह की नियमावली अलग होती है। अगर ये विवाह होता तो अवश्य राजा जनक ज्ञानी है, क्योंकि राजा जनक के द्वारा कहा गया है, राजा जनक के विषय में कहा गया है, चास ज्ञान के विभवनिष्ठ नाथा। ऐसा ज्ञानी, ऐसा धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ कोई अनुचित कार्य कर सकता है? अपनी वाणी को अल्प विराम देना। कहा जा रहा है कि विवाह नहीं स्वयंवर है। ये आप ध्यान रखा करो कि हमने कहा क्या है। तुम्हारे द्वारा इस समाज में कहा गया था कि राजा जनक की कन्या का विवाह भी है, और आपने कन्या के विवाह पर ध्यान नहीं दिया। अभी अभी तुमने समाज में कहा था एक क्षण पहले कि यहाँ कन्या का विवाह भी है, और एक क्षण नहीं निकला कि पलट गए तुरंत। स्वयंवर है, अभी थोड़ी देर में कहोगे यज्ञ है। अरे एक जगह धरातल बनवा के टिको, एक बात कहो उस पर करो कुछ दे। स्वयंवर भी अगर तुम्हारी बात को मैं मान लूं कि स्वयंवर है, तो स्वयंवर का अभिप्राय है कि स्वयंवर, कन्या स्वयं अपने वर का चयन करेगी, ये है स्वयंवर। तो सीता स्वयंवर, सीता स्वयं में वर है। देखो मेरा देखो तुमको दे रहा हूं कि सीता स्वयं में वर है, सीता स्वयं वर। और राजा जनक के द्वारा जो ठाना गया है, क्या आज के पूर्व भी इस प्रकार का कोई स्वयंवर हुआ है? अगर आज के पहले ऐसा कोई स्वयंवर हुआ हो तो हम ये बात मान लें कि ऐसे स्वयंवर होते रहे, लेकिन इसके पूर्व तो कोई ऐसा स्वयंवर हमें सुनाई नहीं पड़ा। अब ऐसा कोई हो गया जो हमारे कानों तक आवाज ना आई हो, वो विषय अलग है, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कोई स्वयंवर नहीं हुआ। राजा जनक के द्वारा एक नई परंपरा को जन्म दिया जा रहा है, नई परंपरा अपनाई जा रही है। और जो तुम्हारे द्वारा बताया गया कि ये देवताओं के द्वारा दिए गए न्यास के रूप में, तो न्यास इसको और सरल करो, न्यास कहते किसको? और आज से पहले रावण जी की बारी इसी क्रम प्रवेश हुए आदानी समानी परम सिद्धि
रावण जी के लिए और पाणेश्वर जी के लिए अनमोल तिवारी जी ने 51 मुद्राएं भेंट स्वरूप प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। न्यास अर्थात धरोहर। धरोहर, तो धरोहर के रूप में जो चीज दी जाएगी क्या वो त्याग दी जाएगी? इसीलिए मैंने तुमसे कहलवाया कि धरोहर का अभिप्राय किसको संभाल करके रखना, वो त्यागा नहीं गया है। चाहे जितने चक्कर लगाओ, लेकिन हम जानते हैं कि कहीं से सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ये त्यागे गए। चाहे जितना भ्रमण करो, चाहे जितना चिंतन करो, चाहे जितनी यात्रा करो, लेकिन ये कहीं से भी सिद्ध न कर पाओगे कि ये त्यागे गए। चाहे जितने ग्रंथ तुम पढ़ो, लेकिन कहीं है ही नहीं। और जब है नहीं तो उसको हम स्वीकार न करेंगे। तुम स्वीकार कर सकते हो क्योंकि तुम उदय तुम कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं इसको कर सकता। ये भगवान शंकर के थे और भगवान शंकर के हैं, और जब तक ये रहेंगे तब तक उन्हीं के रहेंगे, उनसे अलग नहीं हो सकते। राजा जनक परी कन्या का संस्कार स्वयंवर जो कुछ करना चाहते हो करें, हमारा कोई विरोध नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये सम्मानित और सुरक्षित बने रहेंगे। एक बात केवल ये हमारे, इस चाहे तुम सुनो चाहे राजा जनक सुनो, जो भगवान शंकर का था, जो भगवान शंकर का है, उसका क्या कोई कुछ बिगाड़ भी सकता है? जी रावण, फिर आप काहे पैर पटक रहे हो? जो भगवान शंकर का है उसका अनुचित करने वाला कौन? मुझे तो नहीं लगता सृष्टि में कोई ऐसा है जो भगवान शंकर के प्रिय का या उनके दास का कुछ भी कर सकता हो। एक बिंदु तो ये आपका। दूसरा, आपने कहा कि ऐसा कोई स्वयंवर अगर हुआ हो तो बताया जाए। हाँ, हुआ। गाध की पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक के साथ प्रण स्वयंवर से ही हुआ। गाध ने अपने प्रण में ये रखा था कि मैं उसी के साथ में विवाह अपनी पुत्री सत्यवती का करूंगा जो मुझे 1000 श्याम कर्ण घोड़े ला करके देगा। और यह प्रण उनका ऋचिक के द्वारा पूर्ण किया गया। तब ऋचिक का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। एक चर्चा आपके द्वारा और लाई गई कि आप स्वयंवर भी कह रहे हैं और विवाह भी कह रहे हैं, तो ऐसा ही है रावण जी, ऐसा ही है। पहले स्वयंवर तद उपरांत विवाह, पहले स्वयंवर उसके उपरांत विवाह, लेकिन सीता स्वयंवर है, विवाह नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि राजा जनक के प्रण की पूर्ति हो जाए, उसके बाद कोई श्रेष्ठ महामुनि या महर्षि के द्वारा ऐसा सुझाव दे दिया जाए कि तड़प जाए तुम करो अब जथा वंश व्यवहार, तो विवाह हो जाएगा। अभी तक विवाह नहीं है, यहाँ स्वयंवर ही चल रहा है। और मैंने ये भी अवगत कराया आपको कि स्वयंवर के प्रकार 3, उन 3 में कौन सा है ये भी मैंने आपको बताया। ये प्रण स्वयंवर है, चूंकि इन पर आधारित सीता का स्वयंवर है। और जो आप कह रहे हैं पुत्री बड़े स्वयंवर, पुत्री के द्वारा चयन किया जाए वर का, वो होता है स्वयंवर, वो भी है, उसको भी मैंने बताया। और इच्छित इस क्रम प्रभावित हुए आदरणीय सम्मानित करण सिद्धि कौशल किशोर अवस्थी जी का से 51 स्वरूप की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छित स्वयंवर के अंतर्गत आता है पुत्री वरय स्वयंवर इत स्वयंवरा। जब पुत्री अपने वर का स्वयं चयन कर ले, वो होता है स्वयंवर, क्योंकि ये प्रण स्वयंवर भी है और इच्छित स्वयंवर भी होता है। केवल ये कह देना कि पुत्री वरय स्वयंवर वही स्वयंवर है, ये मानने योग्य बात नहीं है। श्री राम। इच्छित स्वयंवर, प्रण स्वयंवर, लक्षित स्वयंवर, सौर शुल्का स्वयंवर, इतने बताए गए तुम्हारे द्वारा। बताए गए थे कि होते 3 है, लेकिन गिना दिए गए 4। 3 इच्छित, प्रण स्वयंवर और लक्षित 3 होते हैं। 3। ये कौन सा है? ये प्रण स्वयंवर। अगर ना हुआ प्रण स्वयंवर, अगर ना हुआ तो क्या करोगे? हमारी बात मानोगे? सुनो, प्रण स्वयंवर ये स्वयंवर एक
ये स्वयंवर जो हो रहा है ये है शौर्य शुल्क स्वयंवर। और पढ़ लेना जा करके, अगर कहीं पर स्वयंवर हो तो हमको बताना। ये न इच्छित है, न लक्षित है, न प्राण है, ये है शौर्य शुल्क। और हमारी बात मानो, क्योंकि आपने कहा था अगर नहीं होगा तो आपकी बात मानेंगे, तो हम कह रहे हैं कि इनके हाथ जोड़ो, इनको प्रणाम करो, जाओ। श्री राम जी अभिनंदन के बाहर बोले, आपके द्वारा जो बताया गया कि ये है प्रण स्वयंवर, नहीं प्रण नहीं बताया, लक्ष्य शौर्य शुल्क। सौर शुल्क। हाँ। तो एक बात, प्रण स्वयंवर को ही सौर शुल्क स्वयंवर कहा जाता है रावण जी। तुम कुछ बहुत कुछ नहीं, मिथ्या भाषण में करता नहीं, मिथ्या भाषण में करता नहीं। इच्छित लक्षित सौर शुल्क या इच्छित प्रण स्वयंवर सौर शुल्क स्वयंवर, एक को प्रण स्वयंवर को ही सौर शुल्क स्वयंवर कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा सौर शुल्क स्वयंवर में क्या होता है, कोई ऐसी शर्त रखी जाती है, कोई ऐसी शर्त रखी जाती है जिसमें वर पक्ष की सत्य का अनुमान लगाया जा सके। अरे यार आपके द्वारा सी बात है, शौर्य शुल्क, शौर्य शुल्क, शौर्य माने वीरता, अपनी वीरता दिखाओ तो कन्या प्राप्त करो। आपके द्वारा उसमें इतनी लंबी चौड़ी तुम व्याख्या कर रहे हो, सीधे सीधे चलो बिल्कुल रास्ते रास्ते। तुम चाहते क्या हो वो बताओ हमको। आते ये है हाँ, ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो। आज मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो, नाराजपूर्ण मैथिल समाज में व्यवस्था का संचार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदा के विचार करो। रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। मिथिला में आकर 10 कंधर तो करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, मणिमंडप मण में सजने दो, और लंकेश मत बनो बाधार, भावरे सिया की पढ़ने दो। तुम्हारा मतलब है धनुष टूट जाने यहाँ विवाह चाहता थी ना, टूट जाने नहीं। अवश्य। तो एक बात हमारी सुन लो कि प्रथम लक्ष्य परिलक्षित करो तब कार्य पूरा। देखो ध्यान से सुनना, प्रथम लक्ष्य परिलक्षित करो तब कार्य पूरा हो, नहीं मैं चाहता ये कि सीता स्वयंवर होगा। कहाँ वो राज कन्या है, 4 एकड़ जिसकी सब पधारे हैं, बता सकता नहीं कोई भाव जो मन में हमारे। पराक्रम शौर्य मेरा जानता सारा जमाना है, परंतु वानगी वीरता की नहीं मुझको दिखाना है। अकेला कौन प्रतियोगी यहाँ सम्मान पावेगा, शिवापति का महाआयुध भला कोई इनमें उठावेगा। नहीं सामर्थ है इनकी धनुष के पास जाने की, है हाथ में डोर हमारे जब तलक सारे जमाने की। श्री रावण जी आप प्रथम लक्ष्य लक्षित करो। तो लक्ष्य तो लक्षित है ही है, लक्ष्य भी लक्षित है, आधार भी है। अब ये अपनी अपनी दृष्टि है समझ पाना। तो रावण जी शांत हो जाओ विश्वविध्वंसक वीर, मेरे बाण के प्रकोप से तुम भी कांप जाओगे। सर सरासर से झंझर झड़ेंगे बाण, तुमने विश्वास से प्रयोग कांप जाओगे। एकांत की तालिमा निषिद्ध उठी गई तो कुछ भी हो युद्ध में कोई बच न पाएगा। मैथिली स्वयंवर में व्यर्थ जो करोगे बात तो विश्व से विश्व का पक्ष मिट जाएगा। छाती पर अजबो मान का मान को मिटावेगा, कई वो काल लंकेश तौल हम से नहीं डरा उठाएगा घूम जाएगा। धनवर्षी करैया वीर और जानकी बरैया बड़ जीवित जाएगा। मस्तक पर हो तत्काल पढ़कर मैं
भागने लगेगी, जोगनी हाथ थप्पड़ ले, भूतों प्रेतों की छलांगे टकरावेंगी, साकिनी साकिनी पिशाचिनी और शंकुल गाय ताली पर ताली बन जाएंगी। भागे कबिलाल, कहाँ तक पथराऊं? वो सुल्तान को ना करो सुल्तान को साथ में होते छाछाड़ संगर बीच सोच की सरका बह जाती है, गाली गिरगारी मार हंसे भूत और प्रेतों की एक जमाते जुड़ जाती है, छाड़े बन जाते धन फीकते चुटकियों में वार करार अपना शत्रुओं की कृपाएं टूट जाती है। बार बार बीच बाहर जब प्रहार करें तो भाई के संग में गंगा छूट जाती है। मोर से निकला है विद्युत नहीं करे, इसका पैरों से पथिक फहराती है, चलती है चौड़ी सिरों पर खड़ाखड़ काट तो मंडप के मेजबान और इसी क्रम आई रही आपदा समर के वीर नहीं, इसकी सारदा सताती है। पारे कबीरत कहाँ तक बताऊं, ए सुल्तान को लोग गर्दन गिराती है। भाई यार केवल मुझे को विष्णु ने एक कुछ कहना चाहिए तो अवसर दो इसे कहते हेलो, आप इसी क्रम प्रभावित हुए रानू मिश्रा जी की तरफ से 51 मुस्कुराएं रावण जी के लिए और 51 मुस्कुराएं बाणासुर जी के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम प्रभावित हुए त्रिभुवन मिश्रा जी की तरफ से 21 मुस्कुराएं भेंट स्वरूप प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितनी निवासी है ये भी भैया। और इसी क्रम में दिनेश तिवारी कंजौरा निवासी हैं, 51 मुस्कुराएं भेंट स्वरूप प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शर्मनाए उठाएंगे तो सब द्वारा आदि जवाहिर हेतु भैर आगे बढ़ाऊंगा, सुभद्रा हचीले गठीले गल मुंडन की ये माला बनाए आज शिव को बिठाऊंगा, कापेगी ना चंडी और रुधिर भी का राज, सोते मशानों के कलेजे कांप जाएंगे और तुम भी हो जाओगे गाल पे गाल बाड़ा सुर, इस मिथिला से भागने के लाने पर जाएंगे। ओम काल से लक्षापति अंबर में ज्वाला पहुंचाऊंगा, ए पर्दा कहीं ज्वाला मुक्तो तेरा संसार बुझाऊंगा। ये अजगर धाती नहीं किसी की, अजगर विश्व पौती है, अपन खंजर हमारे नियात ये भी अपनी खबरोती है इसी समाज में न रहा जिसके कर से कसर होगा और धनुष तोड़ा जाएगा और धनुष कसर होगा। मेरे घर रोज की बंदी जो भवन उठे तो ये अंबर धनज उठे, खुशबू शिवागति और विश्वेश उसी तलवार यदि लहरा कर उठे तो विधि की विधानता विद्य को लुकी हुई और ये तो वही धन चरक उठे, धर से गिरीश की धड़क उठे भृगुटी, लड़क जाए भूमि धड़क उठे खमंडल, एक बार जो धड़क उठाए भृगुटी। मेरे सम्मुख यदि कोई विध्वंस कार्य हुआ, किसी वीर के द्वारा यदि मां अंबे का अपमान हुआ तो कर में है मेरे अस्त्र शस्त्र अन्यायी पान न पाएगा, इस सोच को जल बनाएगा स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाए तो सावधान, ये भेद नहीं चल पाएगा। सीता के वर के चैन है तो अजरा खंडित हो जाएगा। के सर्वांश और फिर के फुहारे चले और दमदमा दामिना दृश्य नमने नमकावेगा, ये उछली उछली सप्त सिंधु एक में मिलेंगे आज। पर्दा रसातल फट जाएगा, करती चलेगी 49 पवन, ये टूटेंगे सितारे और गगन खुले में जानेगा, ये मैथिल प्रदेश में भी ध्वंस होगा, कनारत्न भारती धनुष पे चढ़ावेगा। मेरे सम्मुख यदि कोई विध्वंस कार्य हुआ, मेरे सम्मुख यदि कोई विध्वंस कार्य हुआ, किसी वीर के द्वारा यदि मां अंबे का अपमान हुआ
तो जनकराज के प्रकारे पाल कर रहा है मंडल, तो दुर्दर्शन करने वाले का युग आज करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरध्वज, ये सभा करेगी तब मंडल, हर्षित होंगे सभी यहाँ। रुक जाएगा खेला कुंडल, चलने छोड़ोगा मन छुट्टा, अन्यायी फर्क न पावेगा। जो भविष्य बन के निकलावेगा सीधाए लोग सिधारेगा, परिवारों का वर्ष होगा और धर्म तोड़ा जाएगा और धर्म कर्ष होगा। इसमें भी नहीं टिकोगे तुम, जो तुमने धारा बदली है, अगर मैं ये धारा अपना लूंगा तो और हो जाएगा, सूर्य निकलने लगेगा, सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। हम जानते तुम इसमें रुकोगे नहीं, यहाँ से भागोगे। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये शंकर का होगा रौद्र रूप, फिर रणचंडी का नर्तन होगा, ये बाणों से ज्वाला निकलेगी और उन्मारों का वर्षण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा। और इसी ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, फिर ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, फिर सोनित की नदी बहा दूंगा, लंकेश विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजितो थाथी नहीं किसी की, अजितो विश्व बहुती है, जिसने दैत्यों का दर्द किया उसकी ऐसी होती। तो है कहाँ छिपा वह नर जिसके घर से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा, धनुष कर्ष होगा। इसी क्रम प्रगत हुए सुरेश तिवारी कंजौरा 51 वसुधाएं रावण जी और बाणासुर जी के लिए भेंट स्वरूप प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में शिवम तिवारी जी की तरफ से 21 वसुधाएं रावण जी और बाणासुर जी के लिए भेंट स्वरूप प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में बाबा वीरभद्र सेवा रामलीला समेत देवारा कला 51 वस्त्राएं भेंट स्वरूप प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखो वीरभद्र वहां भी गए थे जब हुआ था, और यहाँ भी देखो वीरभद्र उपस्थित हैं, लेकिन वहाँ कोपित गए थे, यहाँ शांत है। अंतर रावण जी ये है, वहाँ है वीरभद्र का कोप पटाए, यहाँ भी पठाते, यहाँ शांत बैठे हैं, यहाँ शांत है। ये खुला वक्ष तुम करो आप, ये खुला वक्ष तुम करो आप, भजो जवानी का और बाल बाकरे लड़का पर मत करो काम नादानी का। ये खुला वक्ष तुम करो आप, फिर देखो जोर जवानी का। और अगर अकेले डर लगता हो हाँ तो लंका से तुम साथ मंगा लो, शुद्ध में रात का खबर करा दो, खुद पटाल को तुम जलवा लो, अस्त्र शस्त्र तुम थोड़ी सजा लो। एक फिर मत कहना खबर नहीं थी, तो खबर नहीं थी, और रोन की मात कहती हाय हाय बस करे बेरसी, तो कर न सका तो तेरा बेटा पर लंदन बलशाली का, मरोगे मेरे हाथों से। तुम्हारे घर के लेके जाना, तुम्हारे घर की अमानत है, ले जाना उसको। हमने कहा था तुम इस यहाँ भी नहीं टिकोगे धरातल में, जैसे हमने देखो परसों खंडन पकड़ा वैसे तुम भागे निकल के, हमको जवानी का जोश दिखा रहे हो। अरे हमारी अवस्था देखो, बनी देखो, फिर जवानी दिखाओ। बहुत जवानी तुम्हारी चरचरा रही जो। बाणासुर अरमान बुझा लो इस चढ़ती हुई जवानी का, नहीं पाओगे ढूंढे जग में मेरी जैसी शादी का। रचा विधाता ने ना दूसरा वीर धरा पर, 64 युग किसने राज किया हो, इस धरती की क्या बात प्रेम तक जिसने जीता, शिव उपासना में अर्पण कर जिसने निज शीश दिया हो, वही सुगढ़ लंकेश देवरा सूर सगाता। मानव की क्या बात देव दानव भी भय खाता, 33 कोटि देवता बंदी कर न सके मनमानी, और मिटा दिया मदमानी का। तुम भी अमरमान बुझा लो इस चलती हुई। और तेरा है जवानी तो आपका है बुढ़ापा, तो बूढ़ेपन से है कनकप्ता, बतलाते जोर जवानी का। ओ बाल बाकड़े लंका पति, मत करो काम नादानी का, मत करो काम नादानी का, मत करो काम नादानी का। सीनावर जी अगर अकेले कर लगता नहीं, बस उतना ही काफी है।
और अस्तु चाहता हूं, देखिए इधर पुत्री का विवाह है और आपकी एक विशेषता है, जब तक आपके सन्मुख आपके समान योद्धा कोई नहीं होता, आप अपना उग्र रूप धारण नहीं करते, और अब आपका उग्र रूप हो चुका है और समानता में मैं ही आपके हूँ, क्योंकि कहा गया रावण बाण महाभट, आपके समान और मेरे समान योद्धा यहाँ पर कोई है नहीं। अस्त मैं इस मैथिली समाज से ये आशा कर जा रहा हूँ कि मेरे जाने के उपरांत आप भी इस समाज को छोड़ देंगे, जिनके कछ विचार मन माही जात समीप महीप न जाही। एक बार राज समाज के अंतर्गत उपस्थित शिव भक्तों उच्च स्वर से जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। रावण जी जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ।